गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे धारिता पर आधारित आंकिक प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा। पहला क्वेश्चन दिया, यदि किसी चालक पर 50 कूलाम का आवेश है और यदि उसका विभव कितना हो, 5 वोल्ट हो, तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। क्या दिया, यदि किसी चालक पर 50 कूलाम का आवेश है, यदि विभव 5 वोल्ट हो, तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसमें है, ये धारिता पर आधारित यहाँ हमारे ये आंकिक प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया, यदि किसी चालक पर 50 कूलाम का आवेश है, तो आवेश कितना दिया, 50 कूलाम। आवेश कितना दिया, आवेश आवेश होता क्यू, कितना दिया, 50 कूलाम। यदि किसी चालक पर 50 कूलाम का आवेश है, तो आवेश कितना आ गया, आवेश होता है क्यू, क्यू बराबर आ गया हमारा 50 कूलाम। यदि विभव 5 वोल्ट हो, तो विभव कितना दिया इसका, विभव दिया है हमारा इसका, विभव होता बी, दिया 5 वोल्ट। कितना दिया, 5 वोल्ट। विभव 5 वोल्ट हो तो धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालनी है हमें, धारिता। क्या निकालना हमें, धारिता। धारिता होती है हमारी, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया। यदि आवेश 50 कूलाम हो और विभव 5 वोल्ट हो, तो उसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो हम जानते हैं कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। जहाँ पर C धारिता है, Q आवेश है, B विभव है। तो देखिए Q का मान कितना दिया, Q का मान दिया हमारा ये 50। तो C बराबर Q का मान आ गया ऊपर 50, Q के बटे में V है, तो V की वैल्यू कितनी दी है, 5। तो 5 ही आ गया, 5 से ये कट जाएगा, 5 ढाई 50। तो C बराबर कितना आ गया, C बराबर आ गया हमारा 10 फेरड। तो ये था हमारा धारिता पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या हो गया, यदि किसी चालक पर 50 कूलाम का आवेश हो, यदि विभव इसका 5 वोल्ट हो, तो धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर कितना दिया, 50 कूलाम, और इसका विभव कितना दिया, 5 वोल्ट। तो V बराबर 5 वोल्ट। हमें क्या निकालनी है, धारिता। धारिता होती है C, तो C बराबर कितना आ गया, Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V, Q की वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 आ गया, बटे में V है, V की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 आ गया। 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 ढाई 50। तो C बराबर कितना आ गया, C बराबर आ गया 5 ढाई 50, तो C की वैल्यू आ गई 10। तो C बराबर लिख सकते हैं हम 10 फैरड। तो इसकी धारिता कितनी आ गई, यदि किसी चालक पर 50 कूलाम का आवेश हो, यदि विभव 5 वोल्ट हो, तो उसकी धारिता कितनी होगी, 10 फैरड। फैरड को हम F से भी शो करते हैं, फैरड को हम किससे शो करते हैं, F से। तो C बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 F। फैरड क्या होता है, फैरड होता है धारिता का मात्रक। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल सोल्व करके बताते हैं इसका, इसे उतार सकते हैं जी। देखिए अब बताते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला, दूसरा आंकिक प्रश्न सोल्व करके। देखिए कह रहा है, यदि किसी चालक की धारिता, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, यदि किसी चालक की धारिता 100 माइक्रोफैरड है, 100 माइक्रोफैरड है, और विभव 5 वोल्ट, विभव कितना है इसका, 5 वोल्ट। यदि किसी चालक की धारिता 100 माइक्रोफैरड और विभव कितना है, 5 वोल्ट है,
हो तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल दिया है, क्या दिया? यदि किसी चालक की धारिता 100 माइक्रोफैरड हो और विभव उसका 5 वोल्ट हो तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए हल में हमें क्या है, गिवन दैट दिया है किसी चालक की धारिता। तो सोल्विंग करेंगे हम यहाँ से। देखिए गिवन दैट दिया है धारिता क्या होती है? सी। तो सी बराबर कितना दिया हमने? सी बराबर दिया 100 माइक्रोफैरड। देखिए माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 10 की घात माइनस के 6 से। तो सी बराबर कितना लिख देंगे? 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड। ये माइक्रो को चेंज किस में करा? फैरड में। तो 10 की घात माइनस के 6, क्योंकि 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6 फैरड। तो इसलिए क्या आ गया? 100 माइक्रो फैरड किसका कितना फैरड के बराबर होगा? सी बराबर आ गया 100 माइक्रो का आ गया 10 की घात माइनस के 6 फैरड का फैरड। तो सी का मान कितना आ गया? 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड। यदि विभव 5 वोल्ट हो तो विभव का मान बी कितना दिया? 5 वोल्ट। हमें निकालना क्या? उसकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब यू निकालना। क्या निकालना? यू। ये हमारी धारिता और ये है इसका विभव और ये है यू, स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालनी? स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता? इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। तो देखिए हाफ ऐसे रहा, सी की वैल्यू कितनी दी? सी की दी है ये 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड। सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, गुणा करके 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6। विभव की वैल्यू कितनी थी? विभव दिया इसमें 5 वोल्ट, तो बी की जगह कितना आ जाएगा? 5। तो बी की जगह हमारा कितना आ गया यहाँ पे? गुणा लगा के 5। बी का स्क्वायर है तो इसका 5 का स्क्वायर। तो देखिए अभी से हम सोल्व करते हैं। 1/2 ऐसे आ गया और 100 ऐसे आ जाएगा, 10 की घात माइनस के 6 ऐसे आ जाएगा और इससे 2 बार लिखेंगे 5 गुणा 5। देखिए 2 से काट देंगे, 50 दूनी 100। तो देखिए कितना गया? 50 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए घात हम पीछे लिख देते हैं अब। 50 गुणा 5 गुणा 5 और 10 की घात माइनस के 6 कहाँ लिख दी? पीछे। देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 125, ये जीरो का जीरो ऐसे आ गया 10 की घात माइनस के 6। तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगा दी हमने 1.25। अब घात कितनी बचेगी इसकी? 3, 10 की घात माइनस के 3, क्योंकि 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, 3 घात कम हो गई। तो यू बराबर कितना आ गया? यू बराबर आ गया हमारा 1.25 10 टू द पावर माइनस के 3 जूल। तो ये आ गई इसकी ऊर्जा। क्या आ गई? ऊर्जा। यदि किसी चालक की धारिता 100 माइक्रोफैरड हो और विभव 5 वोल्ट हो तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 1.25 10 टू द पावर माइनस के 3 जूल। कह रहा है यदि किसी चालक की धारिता 100 माइक्रोफैरड है तो सी बराबर कितना दिया? 100 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो को फैरड में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 6 मल्टीप्लाई कर ली, तो सी बराबर आ गया 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड। विभव दिया इसका 5 वोल्ट, तो बी बराबर 5 वोल्ट। हमें यूँ निकालना है इसकी स्थितिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किए हुए कार्य के बराबर होती है। तो यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर 1/10 रहा। सी की वैल्यू थी 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6। तो सी की जगह हमने कितना लिख दिया? 100 गुणा 10 की घात माइनस के 6। ये यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी है, ये वाली, ये रख दी। फिर बी बचा, तो बी की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट। तो बी की जगह 5, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख दिया। फिर ये इसी तरह से लिख दिया, इसका स्क्वायर है इसे 2 बार लिख दिया, घात 2 है तो इसे 2 बार लिख दिया। ये 100 2 से डिवाइड कर दिया, 50 दूनी 100। तो 50 गुणा 10 की घात 6, 5 गुणा 5, ये घात हमने पीछे लिख दी और ये सब आगे लिख दिया। 50 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, जीरो में से लिख दिया 10 की घात माइनस के 6। अब इसमें 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाया तो 3 घात इसकी
हट जाती है, तो 1.25 10⁻³ जूल। तो ये कह रहा है यदि किसी चालक की धारिता 100 माइक्रोफैरड और विभव 5 वोल्ट हो तो संधारित्र की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? 1.25 10⁻³ जूल होगी। तो देखिए अब इससे हम अगला क्वेश्चन बताते हैं सोल्व करके। देखिए अब बताएंगे हम ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायग्राम दिया है, क्वेश्चन है हमारा तीसरा। ये कह रहा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या बताना हमें? ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। इसका 1 माइक्रोफैरड दिया वैल्यू, इसकी भी कितनी दी है? 1 माइक्रोफैरड। इसकी दी है 2 माइक्रोफैरड और इसकी भी कितनी दी है? 2 माइक्रोफैरड। देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच हमें इस सर्किट की क्या निकालनी है? तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए हम पहले इस वाले को सोल्व करेंगे। पहले इसे कौन से क्रम में है? ये धारिता कौन से क्रम में ऊपर नीचे होता है? कौन से क्रम होता है? समांतर। तो इसे मान लेते हैं हम C1, इसे मान लेते हैं C2। हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया एक C। तो CB को सोल्व करने किसे? CB के बीच का क्रम धारिता का समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। तो देखिए धारिता C1 की वैल्यू कितनी दी है? C1 की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफैरड और C2 की कितनी दी है? C2 की कितनी दी है? 1 माइक्रोफैरड। ये कौन से क्रम में है? C हमने एक पॉइंट C मान लिया। C और B के बीच कौन सा क्रम हो गया? ये अब समांतर क्रम। समानांतर है इसमें, तो कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम। तो C1 की वैल्यू भी कितनी दी है? 1 माइक्रोफैरड और C2 की भी कितनी दी है? 1 माइक्रोफैरड। तो हम जानते हैं कि धारिता का समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2। तो C ऐसी रहा। C1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 इसकी है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो C बराबर आ गया 2 माइक्रोफैरड। यहाँ लिख सकते हैं म्यू है। देखिए C की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब इसे पूरे को सोल्व करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैरड। इसकी कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैरड। इससे पूरे को सोल्व करके कितनी आ गई? तो अब इसका नया डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए ये तो हमारा यहाँ पे था 2 माइक्रोफैरड, एक ये था 2। अब इन दोनों को सोल्व करके एक नया सर्किट बना तो वो कितना आया? 2 माइक्रोफैरड। ये बी पॉइंट हो गया। तो ये भी 2 माइक्रोफैरड आ गया और ये भी 2 माइक्रोफैरड आ गया और ये भी 2 माइक्रोफैरड। तो तीनों कौन से क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में। ए और बी धारिता का श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो हम जानते हैं ये C1 की वैल्यू है और ये C2 की वैल्यू है, ये C3 की। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए 3 तक है इसमें, तो C3 4 होता है तो C4 कर देते हैं बटे में। तो 1/C बराबर 1/C की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड प्लस इसकी भी कितनी है? 1/2 माइक्रोफैरड
प्लस 1/C3 की कितनी है 2 माइक्रो फैरड। देखिए C1 C2 C3 सबकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो फैरड 2 माइक्रो फैरड, इसके C3 की भी कितनी है 2 माइक्रो फैरड। अब इसका देखिए एल्सियम, इसका भी 2 माइक्रो फैरड, इसका भी 2, इसका तो एल्सियम कितना आ जाएगा इसका 2 माइक्रो फैरड। तो 1/C बराबर इसका एल्सियम आ गया 2 माइक्रो फैरड। ऊपर 1 + 1 + 1 जोड़ लिया, 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, तो आ गया 3/2 माइक्रो फैरड। तो जब C लिखेंगे हम, जब C ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाली संख्या होगा ऊपर वाली नीचे, 2/3 माइक्रो फैरड। तो ये था हमारा धारिता का ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी आ गई 2/3 माइक्रो फैरड। देखिए ये दिया यहाँ तक श्रेणी क्रम में, फिर यहाँ पे कौन से दे दिया समांतर क्रम में, तो हमने यहाँ एक पॉइंट मान लिया सी और बी के बीच, तो हमने क्या निकाल दिया समांतर क्रम निकाल दिया। हम जानते हैं कि C1 का 1 माइक्रो फैरड है, C2 की वैल्यू कितनी दी है 1 माइक्रो फैरड। तो C और B के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे तो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो C बराबर धारिता का समांतर क्रम होता है C बराबर C1 + C2। C1 की वैल्यू भी 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, देखो इसकी भी 1 है C1 की, और C2 की भी कितनी है 1, तो 1/2। तो C बराबर कितना आ गया 2 माइक्रो फैरड। इसका पूरे को सोल्व करके कितना है 2 माइक्रो फैरड। तो इसका ये इसी तरह से, ये इसी तरह से, इसका सबका कितना आ गया 2 माइक्रो फैरड। तो तीनों कितना होगा 2 माइक्रो फैरड 2 माइक्रो फैरड 2 माइक्रो फैरड। अब ए और बी के बीच धारिता का कौन सा क्रम हो गया श्रेणी क्रम, क्योंकि एक चैन के रूप में आ गया। किसने, एक जब चैन के रूप में आ जाता है तो कौन सा क्रम होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 1/C बराबर 1/C1 की वैल्यू 2 माइक्रो फैरड है, तो C2 की 2 माइक्रो फैरड और C3 की कितनी है 1/2 माइक्रो फैरड। तो 2 क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, ऊपर का 1 जोड़ दिया, 1 2 3 कितना हुए 3/2। जब C की वैल्यू निकालते तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो C बराबर कितना आ गया 2/3 माइक्रो फैरड। तो ये था ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो ये थे धारिता पर आधारित आंकिक प्रश्न। जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेलकन दबाए, जिससे कि नोटिफिकेशन जाता रहे। ये था ए और बी के बीच तुल्य धारिता। और मैंने न्यूमेरिकल या फिजिक्स की जितनी भी वीडियो थी वो मैंने किस में डाल दी है, प्ले लिस्ट में डाल दी हैं, वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।